बेटा स्टार्ट करते हैं। आपकी आज रिसर्च की यूनिट है और आपकी क्लास 1 है रिसर्च को लेकर के। थोड़ा डिस्कशन करना है रिसर्च के बारे में। यूनिट आपकी यूनिट सेकंड है, रिसर्च एप्टीट्यूड। इस वर्ड की जब हम बात करेंगे तो बेटा शोध की जब हम बात करते हैं, शोध क्या है आपका? नए तथ्यों की खोज करना। शोध, खोज और अनुसंधान, आविष्कार। जब आप स्टार्टिंग करते हो तो ये 3 वर्ड मैं आपसे एक्सप्लेन कराता हूँ कि ये क्या हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इन चीज़ों को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। शोध री प्लस सर्च है, जो पुनः किसी मुद्दे पर सर्च करना है, पुनः खोज करनी है, जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं उसमें देखना है, नए तथ्यों को ज्ञात करना है, ये वो है। खोज जो पहले से विद्यमान है, पहले से विद्यमान है बट हमारे सामने अभी आया है। ठीक है, विद्यमान एग्जिस्टेंस सोसाइटी में वो पहले से ही है बट हमारे सामने अभी आया है। और ये है आपका न्यूली क्रिएशन, जो अभी नया आया है, ये पहले से नहीं था सोसाइटी में, अभी आया है। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे हम बात करें तो वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। कब? 1498 में। और थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। तो बेटा ये वर्ड आपके रिसर्च के लिए आते हैं, और जब आप रिसर्च पढ़ने जा रहे हो तो बेसिकली रिसर्च होता क्या है, क्यों हम करते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। और एनटीए जो आपका करता है वो आपकी रिसर्च की जो आपकी दक्षता है उसकी जांच करता है, इसके माध्यम से दक्षता या अभिवर्ती की जांच करता है कि आपका रिसर्च के प्रति क्या जानना है, क्या मानना है, और रिसर्च के बारे में आप कितने एक्सपर्टाइज हो। अब जब हम रिसर्च की बात करेंगे तो एक चीज़ इसमें आपको क्लियर देख लेनी है बेटा, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। ये बेटा मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ इंट्रोडक्टरी में, क्योंकि आपको सबसे पहले समझना है कि रिसर्च होती क्या है। और जब हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें साइंस वर्ड आता है, तो इसमें नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में अंतर क्या है। जो नेचुरल साइंस की एग्जैक्टनेस है उसको हम सोशल साइंस में किसके माध्यम से लेकर के आना चाह रहे हैं? सोशल रिसर्च के माध्यम से। तो यहाँ पे आपके कुछ वर्ड आएंगे बेटा। नेचुरल साइंस आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये आपके बेटा क्या है? नेचुरल साइंस है। इनकी एग्जैक्टनेस आप समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें सब में आप देखोगे। इनकी हम बात करें तो ये हम इसमें लेकर के आना चाह रहे हैं। इसमें हम नियम बनाते हैं, नियमों का प्रतिपादन करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल साइंस क्या होती है, इसकी एग्जैक्टनेस रिसर्च के माध्यम से हम लेकर के आ रहे हैं। समाज में नए नियमों का स्थापना उन्हीं मॉडल पे कर रहे हैं जो आपके नेचुरल साइंस में होती है। तो हम क्या करते हैं? रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और ये कैसी एक्टिविटी है आपकी? अकादमिक एक्टिविटी है, अकादमिक एक्टिविटी है। और एक क्वेश्चन आपका आता है, ये कैसे चलते हैं? टीचिंग और रिसर्च दोनों हायर एजुकेशन में चलते हैं, अनुक्रमिक दिशा में। ठीक है बेटा। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, रिसर्च करते क्यों हैं? क्योंकि हमारा समाज क्या है? वो डायनेमिक है। डायनेमिक है तो एक वर्ड आपका बहुत आएगा बेटा, नए तथ्यों की खोज, नए तथ्यों का पता लगाना। अब इसमें नए तथ्य बन रहे हैं और ओल्ड हटते जा रहे हैं। हर समाज में, हर यूनिट में, हर किसी भी संस्था में यही चीज़ें होती हैं, जो नए आते हैं तो पुराने जाते भी हैं। तो नए तथ्यों की खोज करते हैं बेटा किसके माध्यम से? रिसर्च के माध्यम से। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी है। इससे आगे चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं पीपीटी के माध्यम से, जो आपके मिले हैं, आपको ऐप की जो क्लास आप ले रहे हैं उससे पहले आपको नोट्स मिल गए हैं,
उनके माध्यम से मैं आपको ये कवर करा रहा हूँ। अनुसंधान में हम नए तथ्यों की खोज करते हैं। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, पुनः खोज, नया जानने संबंधी खोज या अनुसंधान जांच की एक व्यवस्थित विधि है। विधिक पूर्वक प्रक्रिया है, विधिवत अन्वेषण है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। यह निश्चित सोपानों से होकर गुजरने वाली प्रक्रिया है। अब इस लाइन में आपके 2-3 वर्ड आते हैं। एक तो तथ्य आते हैं बेटा, तथ्य अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खाइम, सोचने समझने एवं विचार करने के तरीके हैं, विचार करने के तरीके। अब आप देखोगे कि सोसाइटी में किस तरीके से हमारे तथ्य बदल रहे हैं, ये इन चीज़ों का पता हम किसके माध्यम से करते हैं, रिसर्च के माध्यम से। दूसरा हमने यहाँ पे बताया है कि ये क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, एक आपका क्वेश्चन बहुत आता था, बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च, बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नंबर 1 है आपका फॉर्मूलेशन। बेटा ये आपकी यूनिट की बैकबोन है, ये आपकी रिसर्च के एप्टीट्यूड की बैकबोन है। इसी के सराउंडिंग आपसे सभी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे अच्छे तरीके से आपको करना है। दूसरा है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तीसरा है आपका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब ये बेटा किससे बनती है हाइपोथेसिस, जब हम V1 और V2 के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं तो हाइपोथेसिस बनती है। इस पे भी डिस्कस करेंगे अभी। तीसरा है, चौथा है आपका आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संकलन। पांचवा है आपका आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण। नेक्स्ट है आपका सामान्यीकरण। बेटा 2000 पहले से 2012 से पहले आपका बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ, बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पे इसे अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट है आपका निष्कर्ष। तो ये बेसिक मतलब कि ये व्यवस्थित है, तो ये आपका सिस्टमेटिक फॉर्मेट है। यहाँ आप अपने तरीके से इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हो। कुछ बच्चे कहें कि निष्कर्ष पहले निकाल लेते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन का फॉर्मेट ये है और आपको इस तरीके से जाना है। अब ये क्या है बेटा, टॉपिक्स। आप जब आप किसी विषय का चयन करते हो, देखो बेटा यहाँ पे अगर आप सामान्य तौर पे देखो तो आप PhD करने जा रहे हो, ठीक है। ये रिसर्च इसके माध्यम से आप एक नियम स्थापित करने जा रहे हो, तो ये आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करोगे। सपोज दैट एक टॉपिक आपने ले लिया पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका। अब बेटा ये टॉपिक आपका पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबका ही है। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का टॉपिक है, बहुत फेमस टॉपिक रहा है एक बार रिसर्च के में। तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम आपका ये टॉपिक हो गया। आपको ये देखना है कि क्या रियल में महिलाओं का पंचायती राज में योगदान है। दूसरा, इसके माध्यम से साहित्य अवलोकन के माध्यम से जो आज तक इस पे कार्य किए गए हैं उनको आप पढ़ोगे। साहित्य अवलोकन के माध्यम से किसी भी टॉपिक के बारे में गहन जानकारी इस पॉइंट से की जाती है। इसके बाद है आपका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। यहाँ से साहित्य से हमें चर पता चल जाते हैं, ठीक है बेटा। और इन चर के बीच में जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो हाइपोथेसिस कहलाती है, उपकल्पना कहलाती है। एक अलग टॉपिक है आपका, आगे आने वाली क्लासेस में ये डिस्कस किया जाएगा। इन दो चरों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं तो आपका हाइपोथेसिस कहलाती है। और यहाँ से एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है आपका आने वाला, नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना, जीरो हाइपोथेसिस। बेटा इस पे बड़ा क्वेश्चन फेमस है, ये आपका मेन सब्जेक्ट में भी ह्यूमैनिटीज के आता है और यहाँ भी पूछ लिया जाता है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। जब वो दो चरों के बीच में कोई संबंध स्थापित ना हो पाए तो आपका नल हाइपोथेसिस कहलाती है। ये आपका फेमस क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस क्या करती है, जो रिसर्चर होता है उसको गाइड करने का कार्य करती है। आंकड़ों का संकलन, यहाँ पे आप जा करके देखोगे, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक आप ऑब्जर्वेशन पढ़ोगे, ऑब्जर्वेशन
शेड्यूल, क्वेश्चनेयर, और इसके बाद है आपका साक्षात्कार। बेटा ये पोर्शन क्या है, इसमें टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, जिन माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन आते हैं। ये अपने आप में टॉपिक है बेटा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, जब हमारे पास डेटा आ जाते हैं तो हम उन्हें सिस्टमेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं, जिसमें एक वर्ड आता है टेबुलाइजेशन। सारणीकरण इनका करते हैं, ग्राफ की प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेकर के आते हैं और डेटा का एनालिसिस करते हैं, अलग अलग टेस्ट भी लगाते हैं। ठीक है, सामान्यकरण का मतलब है कि किसी एक चीज़ का हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं और निष्कर्ष, किसी भी कंक्लूजन पर जब हम पहुंचते हैं वो आपका निष्कर्ष कहलाता है। तो देखोगे ये जो मैंने आपको बताया कि अनुसंधान जांच की एक व्यवस्थित विधि और विधिपूर्वक प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को हम फॉलो करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिल जाएंगे इसी पीपीटी से बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया है इन्होंने कि किसी नई घटना से परिचय होना। अब रिसर्च हम क्यों कंडक्ट करते हैं, अब आपका पॉइंट ये आया है कि अब जब सोसाइटी में बात चल रही है, रिसर्च की बात चल रही है, तो सबसे पहली बात रिसर्च क्यों कंडक्ट करते हैं, तो ह्यूमन की एक मूल प्रवृत्ति है बेटा, वो जानना चाहता है। अभी पिछली बार आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, जिन बच्चों ने क्लास ली है, तो मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई है, ये आपका क्वेश्चन है। और कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे दें, मूल प्रवृत्ति किस विज्ञानी ने दिया है और कितनी मूल प्रवृत्तियां ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। तो एक मूल प्रवृत्ति हमारी जानना, ह्यूमन की टेंडेंसी है कि वो जानना चाहता है। तो यही क्यूरियोसिटी हमारी है जो हमारी किसको जन्म दे रही है, शोध को जन्म देती है, रिसर्च को जन्म देती है। हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण और विश्लेषण करना। जो हमारे पास में नॉलेज है, मैंने आपको बताया ये हमारी सोसाइटी है। अब बेटा ये क्या है, ये कैसी है, डायनेमिक है। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही ज्ञान वो हर सोसाइटी में एप्लीकेबल होगा। तो नया जो ज्ञान है, नए जो तथ्य हैं, उनका पता करना है और सोसाइटी में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए या हुए हैं, उनकी जांच जो हम करते हैं वो रिसर्च के माध्यम से ही करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों की जांच, वह समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करना। जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं बेटा, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपका कोविड आया, कोविड के दौरान रिसर्च के माध्यम से आपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम कराया। तो ये सारी चीज़ें हैं। सामान्य मुद्दों का विश्लेषण और संश्लेषण करना, नई प्रक्रिया और प्रणाली का सृजन करना। जब आप पीएचडी करने जाते हो बेटा, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों कर रहे हो। अभी पिछली स्लाइड में आपका टॉपिक था पंचायती राज पे आप क्यों कर रहे हो। तो पंचायती राज पे महिलाओं की स्थिति की जब हम बात करें तो वास्तविकता ये है कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। भागीदारी होने के बाद भी, इलेक्टेड होने के बाद भी महिलाएं पंचायती राज में वो भूमिका नहीं निभा पाती जो उन्हें निभानी चाहिए। तो कौन कौन से कारक हैं उनको हम यहाँ जानना चाह रहे हैं, कारक की जांच कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो जब पीएचडी कर रहे हैं तो इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, जब आपकी सरकार क्या बनाएगी, कोई पॉलिसी बनाएगी। अभी आप रिसेंटली देखोगे संसद में जो विधेयक था महिलाओं के आरक्षण का विधेयक, किसमें, लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में। अब बेटा एक और आपका क्वेश्चन आ जाता है, पंचायती राज में कितने % महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का पार्ट है, ये क्वेश्चन लिख लो और आंसर देना है। इसके साथ साथ मनरेगा में और देख लेना बेटा, मनरेगा में महिलाओं को कितना % रिजर्वेशन दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो ये लोकसभा विधानसभा में सरकार जो रिजर्वेशन देना चाह रही थी, तो अगर आप पंचायती राज में रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हो, तो इस बिल को ये स्ट्रॉन्ग जो मजबूती प्रदान करेगा और सरकार जो नीति बनाएगी, इस नीति के बनाने में आपकी जो शोध है वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। सरकार की जो नीतियां हैं उसे प्रभावित करेगी, ताकि समाज में कोई अगर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हो सकता है बेस्ट, उसको गाइड करने का कार्य आपकी जो पीएचडी या शोध करने वाली है। जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसकी जो गाइड, उसके जो कंक्लूजन हैं वो सरकार को गाइड करते हैं कि इसे बेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे आरडीसी में पूछा जाता है कि आप पीएचडी क्यों कर रहे हो, इस टॉपिक पे क्यों कर रहे हो विशेष तौर पे। तो आपके पास में यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए, लॉजिक वाला। ऐसे नहीं क्या होगा कि मैं तो ऐसे ही कर रहा था जी, मन किया तो मैंने पीएचडी करनी शुरू की। ठीक है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति मैंने आपको बताई थी, मूल प्रवृत्ति है। ह्यूमन जो है वो जिज्ञासा रखता है, हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो जानना चाहता है, और ये हमारी पूरे जीवन पर्यंत ये मूल प्रवृत्ति कार्य करती है कि हम चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बेटा, आपको नोट्स मिले हुए हैं, उन्हीं के पॉइंट से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और ये आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है, गहन अध्ययन किया जाता है, रिसर्च में आपका इंटेंसिव स्टडी है। कैसी है बेटा? इंटेंसिव स्टडी है। नेक्स्ट है बेटा, विवेक से काम लिया जाता है, समस्या के संदर्भ में तथ्यों की खोज, अनुसंधान के निष्कर्ष प्रमाणिक होते हैं। प्रमाणिक का मतलब ये है कि जो भी आपके निष्कर्ष आ रहे हैं वो आपके प्रूवेबल हों, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट हों, तथ्यों के आधार पर आप निष्कर्ष दोगे। ऐसे नहीं दोगे कि मेरा मन किया तो मैंने निष्कर्ष दे दिया। ये आप कभी भी उन चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। निष्कर्ष की पुष्टि प्रमाणों के द्वारा होती है। वस्तुनिष्ठता, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है बेटा, वस्तुनिष्ठता। और दूसरा टॉपिक है आपका व्यक्तिनिष्ठता। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च के पॉइंट से, और अगर आप देखोगे अदर यूनिट्स में भी आपके ये आए हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या है बेटा? ध्यान करना, क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन आता है, ABCD आता है। एक दिन पहले भी मैंने आपको क्लास में जिक्र किया था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई संस्थान किसी बच्चे के छोटे ज्ञान का पता करना चाह रहा है, कम समय में ज्ञान का पता करना चाह रहा है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें होंगे। अब आपके जो UGC नेट का है तो इसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन कौन से पूछे जा रहे हैं, वस्तुनिष्ठ। तो कम समय में आपकी नॉलेज का एनालिसिस कर रही है, और इसकी खासियत ये है कि बेटा इन दिए गए ऑप्शन में से ही आप ऑप्ट करोगे, अपना परसेप्शन इसमें नहीं इंक्लूड करोगे। ये नेचर जो है ये कहलाती है वस्तुनिष्ठता, और रिसर्च के लिए वस्तुनिष्ठता एसेंशियल है। जितनी आपकी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी उतनी उस घटना की, उस परिदृश्य की ऑब्जेक्टिविटी, वो जो रियलिटी है वो डिस्टर्ब होती चली जाएगी। व्यक्तिनिष्ठता होती है जब आपका परसेप्शन इसमें इंक्लूड हो जाता है। और बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वर्स्टहैंड मेथड। ये बेटा आपका किसने दिया है? मैक्स वेबर ने। ठीक है, ये किसने दिया है बेटा? मैक्स वेबर ने। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेड हुआ है PYQ में, तो ये देख लेना बेटा। वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, क्रमबद्ध कार्य कारण संबंध, पूर्व अनुमान, सैद्धांतिक और सार्वभौमिक भविष्यवाणी की क्षमता, ये आपके क्या हैं? रिसर्च के कुछ गुण दिए गए हैं। नेक्स्ट देखोगे बेटा, यहाँ पे विज्ञान की परिभाषा की बात आई है। विज्ञान को यहाँ पे दिया है, ज्ञान, तथ्य और प्रघटनाओं को समझने के लिए निश्चित पद्धति, विशेषता, प्रमाणिकता, सत्यापनशीलता। कार्ल पियर्सन की यहाँ डेफिनेशन दी है, समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, न कि विषय वस्तु में। ये सोशियोलॉजी में कई बार क्वेश्चन आपका PGT में तो पूछा ही गया है। देखो बेटा, विज्ञान क्या है? ये मेथड के साथ चलता है, ये तो मेथड है, और जो इसमें है बेटा ये आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, जिसे हम बोलते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु से विज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, बस आपका ये मेथड के साथ चलता है। तो ये ही आपका इंपॉर्टेंट है। और विज्ञान को अगर यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बना है जैसे पत्थरों से मकान, ट्राइन केयर है इसके कहने वाले। एकॉफ कहता है विज्ञान का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्थित तरीका या कुशल खोज है। कॉम्टे कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं होता। धर्म, दर्शन या पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं होता है। और वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। ये 4 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है बेटा। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली ही आपकी क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। अब साइंस को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि रिसर्च की बात है बेटा। मीनिंग, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, अनुसंधान, वैज्ञानिक विधि को यहाँ दे रहे हैं। अनुसंधान का मतलब वैज्ञानिक विधि है। अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण द्वारा व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
साइंस साइंटिया वर्ड से बना है, इसका अर्थ है टू नॉलेज, ज्ञान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आपका डेफिनेशन है पीवी यंग की, और जो सोशियोलॉजी के बच्चे हैं या पॉलिटिकल साइंस के हैं या हिस्ट्री के हैं तो थोड़ा ध्यान दें इस पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, रिसर्च वाली यूनिट आपकी जरूर मिलेगी। सामाजिक अनुसंधान, नवीन तथ्यों की खोज। बेटा इन्हें 3 पार्ट में बांट लेना, नए तथ्यों की खोज, पुराने का सत्यापन तथा उनके पारस्परिक संबंध, कारणों की व्याख्या और उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों का अध्ययन। 3 जगह इसे बांट करके आप याद कर सकते हो। पीवी यंग समाजशास्त्री के साथ साथ रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, और इनकी बुक बहुत बार आपकी पूछी गई है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। इसके साथ साथ एक गुडे एंड हार्ट की भी बुक आएगी बेटा, उसे नोट कर लेना, और ये आपको देखनी है, गुडे एंड हार्ट, ये लिख लो, इनकी भी बुक आपको नोट करके रखनी है। नवीन ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास को हम अनुसंधान कहते हैं, ये रेडमैन और मोरी का है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है, ये हिटने बोलते हैं बेटा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू गिव ए न्यू नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमिनन एंड न्यू प्रॉब्लम्स वी कॉल सोशल रिसर्च, सीए मोजर। ये इंपॉर्टेंट विचारक हैं जो रिसर्च के फील्ड में डेफिनेशन देते हैं, परिभाषाएं देते हैं। ठीक है बेटा, इससे आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपके रिसर्च के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्यूशन करना शुरू करें, और इन पीपीटी के बाद आपके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कराऊंगा, तो इन्हें अच्छे तरीके से कर लेना। जब आप एक बार कर लोगे तो उन्हें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।